राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। तो गाइस, हम भी अभी सो के उठे हैं और चाय वगैरह पिए, नाश्ता वगैरह किया, तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो, नए मुद्दे। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था कि संजना की बड़ी भाभी ने पूरी सच्चाई बताई है अपनी देवरानी की, कि जो वहाँ गई थी और वो किसी लड़ाई के मुद्दे से नहीं गई थी, किसी कुछ में नहीं गई थी, और वो गई थी सिर्फ वहाँ पे उनके ससुर ने खुद कहा था कि बता रही है कि जो 2-4 दिन तुम वहाँ मतलब आओ, यहाँ रहो आके, और गेहूँ हुए। तो हकीकत बात है कि गेहूँ की फसल इस टाइम सबकी लगभग कट गई, जो रह गई होगी वो कट रही है। तो गेहूँ ले जाओ आके, वहाँ बैठी बैठी हिस्सा मांगती रहती है गेहूँ में, तो वही लेने गई। ठीक है, और ये बात तो जो गाइस जायज है कि भाई अपना हिस्सा कोई भी नहीं छोड़ देगा। और जो तुम कमेंट करने वाले हो ना, थोड़ा अपने आप में ना, या तो अपना हिस्सा उठा के गरीबों को दान कर देते हो, कर दो तो जाने वीडियो बना के कि मुझे नहीं लेना है। दूसरे के घर में ना टांग नहीं अड़ाया करो अगर किसी घर में कुछ बोर। और पहली बात तो ये चाहे अपने कितने भी घोड़े दौड़ा लें, कितने भी घोड़े दौड़ा लें, हिस्सा तो कानून तौर पे, ये चाहे पूरा अपना नाम क्यों नहीं करवा लें, तब भी कानून से हिस्सा उसको वापस मिलेगा आधा। और रही बात उसकी, कह रही है कि देखो गए वहां पे कमरे में अरे अभी कौन सा बंटवारा हो गया जो ताला तुम मारोगी? कौन सा ताला मारोगी? अब तुम अपने वीडियो के माध्यम से बना के बड़ा बड़ा सफाई दे रही हो। और दूसरी बात तो गाइस ये देखो कि वो कितने इज्जत से वीडियो बना रही है। कोई भी वीडियो में उसके तू तड़ाका नहीं। हालांकि यहाँ के कि हम भी खुद तू तड़ाका कर जाते हैं वीडियो बनाते हैं, तो उसकी वीडियो में कोई तू तड़ाका नहीं, इज्जत से कर रही है। और इसने जवाब दिया है तो देखो कैसे कैसे, तुझे जो करना है तुझे वो कर ले, तू मेरा इतना भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे ऐसा क्या उस गांव वाले को, मोहल्ले वालों के लड़कों के साथ तुमने कर दिया है कि वो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा? तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाकी सबका बिगाड़ लेगा। और ये देखो कि ससुर के छोटी बहू ना वहां पे ना, मतलब नहीं है, तो शोक मना रहा है, टेंशन हो रही है, आज छोटी बहू चली गई है। ऐसा क्या रीजन है? और गाइस एक बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी कि जो वो बोल रही है कि ससुर से पता नहीं इनका क्या रिश्ता हो गया है, जो इनका ही हिस्सा है वहां पे और किसी का नहीं है। भाई ससुर से रिश्ता तो इसके मतलब वो पति बन गए हैं। एक पति ऐसा होता है कि अपने पति के हिस्से में किसी का हिस्सा नहीं है, तो इसके मतलब पति बन गए हैं हमें लग रहा है। जब इस ससुर को बेचैनी भी बहुत ज्यादा हो रही है, ससुर बोलते भी हैं कि तुम चली जाओगी अच्छा नहीं लगेगा। ये बताओ 18, 19, 20 साल की लड़की है और जिसकी भी हाल फिलहाल शादी हुई हो, कौन औरत ऐसे रह लेगी? बताओ कौन रह लेगी? आजकल तो 30-30 साल की बिना आदमियों के नहीं रह पा रही हैं। ये भाई साहब ये रह रही हैं। ये गाइस देखो, ससुर फसुर का तो जो तो है वो तो है ही, मगर ये जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि स्माइली बराबर बताई थी ना, वो तो वहां पे देख के आई थी, रही थी रात भर। ठीक है, गौरव उर्फ कुल्लू जो इनका जो उसको भगा रहा है, बड़ी वाली बहू को, वो क्यों भगा रहा है बताओ? क्यों भगा रहा है? घर की वो भी तो बहू है। इसके सब उसको भगा रहा है कि भगाओ इसको, निकालो यहाँ से नहीं तो मारूंगा। तुम कौन होते हो मारने वाले जनाब? उसी के साथ रात रात भर कॉल पे लगी रहती है, उसी से ये लगी हुई है, तो इसे अच्छे की क्या जरूरत है? हैं? अच्छे की से क्या जरूरत? और उसकी सास ने आप उसकी इसकी सास भी, यानी संजना की मम्मी भी, आप लोग वो उसका पूरा तो जो तो सबको पता है, मुंह दिखाई में सुई धागा दिया था कान का, पूरा जेवर था इसके पास। कौन अपनी बहू को नंगा रखेगा? और उसे नंगा रखना ही होता तो इसे लाती क्यों, जिससे उन्होंने 1 रुपए की कभी मांग नहीं की थी शादी में। बड़ी वाली तो सब कुछ लेके आई, और वो क्यों ना ले ऐसी, क्यों ना ले अपनी गाड़ी, जो 4 व्हीलर गाड़ी लेके आई थी, जब उसके ससुर ने बेच दी, तो उसकी जगह पे वो बाइक तो लेगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि आज की डेट में उतने की बाइकें आने लगी। और वो भाई इज्जत खानदान से है, उसके घर में सब सरकारी गवर्नमेंट सब फौज में है, इनकी तरह कोई छूछा नंगा नहीं है। और हकीकत बात तो ये है कि तुमने वीडियो डाली है ना सोशल मीडिया पे, पहले उसके साथ तो इतना नंगा नाच हो गया, उसने तो कोई वीडियो ही नहीं डाली। तुमने डाली है ना वीडियो, और अब दे रही हो यहाँ पे धमकी सबको,
चाहे वो आंसू हो, चाहे वो प्रिया हो, चाहे वो कोई और हो। क्यों धमकी दे रही हो भाई? सोशल मीडिया पे कोई भी चर्चा आने के बाद किसी की क्षमता नहीं, किसी के बाप की क्यों रोक ले किसी को, इलेक्शन वाले किसको किसको रोकोगी? हजारों बना रहे हैं, किसको किसको तुम रोक लोगी? तुम्हारे सपोर्ट में अगर झूठा तुम्हें मतलब गलत होके भी तुम्हें अच्छा बोलो तो तुम सही हो, तो तुम धमकी नहीं दोगी, और तुम गलत होके अगर तुम्हें गलत बोल दो तो तुम धमकी दोगी। वाह, मानना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है कि सिर्फ इनके ही ससुर हैं और किसी के तो ससुर है ही नहीं। तुम्हारा अभी हिस्सा कहाँ से हो गया? जब अभी ससुर पहली बार जिंदा बैठा तो तुम्हारा हिस्सा कहाँ से हो गया? और जो तुम बोल रही हो मैं रोती तो खाती थी, अरे क्या नहीं करती हो तुम वहां पे रह के? तुम अपने आप अपनी शौक कर रही हो, सिर्फ तुम रोटी खा रही हो और कोई शौक नहीं कर रही। तुम्हारा नहीं हो रहा, कि बच्चों का नहीं हो रहा, कि कपड़ा ओढ़ना नहीं हो रहा, कि दवा दारू नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा तुम्हारे साथ है? वो मांग रही है, तुम्हें क्यों जलन हो रहा है? तुम्हें तुम्हारा मिल रहा है ना खर्चा पानी, तो वो अपना हिस्सा मांग रही है। तुम काहे इतना टेंशन ले रही हो? हैं? मतलब उसके पहुंचते ही इसको जलन हो गई, सीधे इसका साफ कहना हो गया कि अगर ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो रहेगी और तुम भी रहोगी तो तुम्हारा पर्दाफाश होगा। जैसे कि इस्माइली वहां पे रुकी थी तो उसने तुम्हारा पर्दाफाश किया आके, फिर तो भाई वो भी बुरी हो गई, वो भी बुरी हो गई। तो ऐसे ही तब तो जिठानी से हमारी बहने बहने थी, जिठानी जेठ जिठानी थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं था, फलाना नहीं था, ठिकाना नहीं है, हमारे जेठ जिठानी बहुत अच्छे हैं। अब जेठ जिठानी ने हिस्सा मांग दिया तो जेठ जिठानी भी बुरे हो गए। मतलब घर में अगर जो कोई हिस्सा मांगे वो भी बुरा हो गया। हिस्सा तो सच कहो ना, उस घर में तो सास का भी, संजना की मम्मी का भी निकलेगा। उसका पति है, पति बड़ा तुम्हारा सगा है और सास बुरी है। मतलब घर के कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इसका सगा हो। अब भी आंखें खोल लो सबके सब कि घर का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसका सगा हो। सिर्फ इसका नशेड़ी ससुर ही सगा है बस। अच्छा खाता हो तो चलो तो मानते हैं कि चलो भैया वो है, वो तो नशेड़ी नंबर 1 का है, वही सिर्फ सगा है। अपनी बीवी के लिए तो बजरंगबली बन के बैठा रहेगा है। जो कहते हैं जो अभी इतनी सुंदर है, जवानी पे कितनी सुंदर होंगी, तो बीवी के लिए तो बजरंगबली बन के बैठता था, बहू के लिए तो बड़े मौगा बन के बैठ गया। लग रहा है कि अब जानता ही नहीं कुछ भी है, बड़ा वो है। तो ससुर है कि तेरे सामने सामने छोटे बच्चे घर से दुत्कारे जा रहे हैं, बड़ी बहू को दुत्कारा जा रहा है, गांव के मोहल्ले के लड़के कह रहे हैं, तुम अपने मुंह से कुछ कह नहीं रही हो। कैसे ससुर हो? वो भी बेटा तुम्हारे खून से पैदा हुआ, वो भी बेटा तुम्हारे खून से पैदा हुआ। और गाइस जब इन्होंने लव मैरिज की तब तुमने नहीं जाना था कि अच्छे कमाता नहीं है, तब भी तुम्हें पता था, तुम रो रही थी अच्छे के लिए, शादी करने के लिए। नहीं हम तुमसे ही करेंगे शादी है, तो तुम बहुत ज्यादा वो थी। तुमने ये माइंड से गेम खेला है क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। तुमने ये माइंड से गेम खेला कि इनके साथ रह के साल खाड़ रह के हम वायरल होंगे, ठीक वीडियो बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे और उसके बाद अपने चिड़िया चतुर दिखाएंगे। और वही तुमने दिखाए कि अब अच्छे अगर ऐसा होता तो हमें ऐसे ऐसे रहते नहीं क्या हम? क्यों? जब अच्छे अच्छा था। लव मैरिज शादी करने वाले निभाते हैं, चाहे वो कितना भी पति कैसा भी हो। तुमने तो 6 महीना भी नहीं निभा पाया। 6 महीने बाद कितनी बार ड्रामा हुआ है। और चलो ड्रामा किया था तो ऑफ कैमरा रख लेती उस ड्रामे को, सोशल मीडिया पे लाने की क्या जरूरत है कोई नंगा नाच करने की? किसके घर में लड़ाइयां नंगा नहीं होते, किसके घर में बंटवारा नहीं होता है? हैं? सबके घर में बंटवारा होता है। और कानूनी कार्रवाई किस क्या 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 लेकर कर लोगे हम लोगों के ऊपर? करो कानूनी कार्रवाई, हम भी देखें कौन सा मुकदमा हम आप दर्ज करवाओगी सबके ऊपर। जितने लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं हम भी तो देखें कौन सा मुकदमा दर्ज करवाओगी। करवाओ। इतनी बड़ी अंबानी बन गई हो कि तुम्हारे पास सबके जितने रिएक्शन वाले हैं सब पे तो मुकदमा दर्ज कर लोगी।
इसको भैया क्या कहो, ये सिर्फ यहाँ पे कहते नहीं कि अपना माया की भूखी है बस, सिर्फ माया की। क्योंकि मायके में तो कुछ देखने को मिला नहीं। अब नहीं मायके में एसी की सो रही हो, वहां तो एसी की जरूरत पड़ गई थी। और ये देखो कि उसको वहां से बोला कि एसी हमारी है, हमने दिलवाई है अपने कार्ड पे। ऐसा क्या तुम्हारे मोहल्ले वालों को, उसको गौरव को लालच है तुमसे, जो तुम्हारे कार्ड पे तुम्हें एसी दिला दी उसने? और तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले वाले इतना भी नहीं कर सकते। कौन तुम्हारा इतना अंधा है तुम्हारे मोहल्ले वाला, जिसको ये नहीं दिख रहा कि ये बहू कितना नंगा नाच कर रही है? कौन मोहल्ला वाला ऐसे आंखी में पट्टी बांधे बैठा है, जो इज्जत से इतना घूंघट मारे बैठ के खड़ी है? तुम्हारी तरह वो थोड़ी ना था कि वहां पे गई थी और इतनी बड़ी इज्जत वाले हो, तभी छेड़खान लगाई। तो कहाँ चली गई छेड़खान? यहाँ चीरा लगा लिया, यहाँ चीरा लगा लिया, ये इंची टेप से नाप के फाड़ दिया, ये इंची टेप से नाप के फाड़ दिया। अब कहाँ गया वो? तुम इज्जत वाली हो, कितनी बड़ी इज्जत वाली हो? आदमी को कहते नहीं कि छेड़खानी का ये सब लगाना ना बड़ी शर्म लगता है। बैठे बराबर लाइव पे लाइव टकर 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 लगी थी, और वो तो फिर भी घूंघट मारे खड़ी है। उसने तो कोई यहाँ पे थू किया ही नहीं आके, जबकि उसके साथ बदतमीजी हुई है तब भी उसने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि उसे शर्म है कि यहाँ लोग देखेंगे हमारे मायके भाई नाते रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तुम्हें तो शर्म थी नहीं, तुम्हें क्या शर्म है? और फलाना फंसेगा, फलाना फलाना का नाम, ढिकाना का नाम, ढिकाने का नाम, ढिकाने का नाम, ढिकाने का नाम, ढिकाने का नाम, ढिकाना, सब वो हो जाएंगे। तो नौटंकी जाए तुमने कितनी बार की है? जिसको जो करना होता है ना, वो यहाँ पे गाता नहीं है बैठ के। सबकी अपनी अपनी जान सब प्यारी हैं, और तू तू करेगी ऐसा, और कोई भी नहीं। जो देश की कहते नहीं कि माया की लालची, जो अपना लालच मायके में करे, यहाँ से लूट लूट के मायके में धर रही है, क्योंकि वो तो है नशेड़ी। उसको जितना, उसको क्या होश दिखता है? उसको तो कहते नहीं कि एक बार मजा मिल जाएगा तो दे देगा। तो थोड़ा हद में रह लो और इज्जत में रह लो, ठीक है? किसी की उल्लंघना नहीं कर रही हो, अपने ससुराल वालों कर रही हो। और देखो कितनी अच्छी बात बोली है उसकी तुम्हारे जेठ ने, कि अगर आज उसको भी कोई अगर मुसीबत आएगी तो बार बार थोड़ी ना हम लोग साथ देंगे उसका। शर्म होगा ना तो चुल्लू में पानी लो, नाक रगड़ लो बैठ के। और जिसके लिए तो तू तड़ाका कर रही है, कहते नहीं कि जेठ का रिश्ता कितना पवित्र होता है। पहले के जमाने में तो लोग हिंदी में महीने गिने आते थे, हिंदी के महीनों में जेठ बोलते भी नहीं थे। तू तो साफ नाम ले रही है, नरक में जाएगी, नरक में। जेठ की कितनी पर्दा है, जेठ का कितना अदब कायदा है, तू जेठ का नाम ले रही बैठ के। कहते नहीं थोड़ा मर्यादा में तो रह ले। 1% आदमी ससुर का नाम ले लेता है, ठीक है, मगर जेठ का नाम लेना कहते नहीं कि बड़ा बहुत बड़ा पाप है। तू जेठ का खुलेआम नाम ले रही बैठ के है। तुझे ये संस्कार तुम्हारी मम्मी ने यही संस्कार दिए जो उनको बोल रही हो? इसकी मम्मी ने यही संस्कार दिए, उसकी मम्मी ने संस्कार दिए है ना, इसीलिए तो आज सोशल मीडिया कुछ बोल नहीं रही है। और तुम्हारी मम्मी ने संस्कार दिए, ये दिए है कि तुम सामने पीछे से निकल रही है तुम्हारी मम्मी, उसके पैर दिख नहीं रहे हैं, और उसके उनके सामने इतना उल्टा सीधा बोल रही है जेठ के लिए, तब भी तुम्हारी मम्मी उफ नहीं कर रही है। तुम तो मम्मी के सामने पड़ी पड़ी ऐसे बोल रही हो, और तुम्हारी मम्मी कुछ कह नहीं रही तुम पे। मम्मी के सामने, मम्मी के घर में रह के इस तरीके से लैंग्वेज में बोल रही हो, और तुम्हारी मम्मी तुम्हें रोक नहीं रही कि तुम कैसी लैंग्वेज बोल रही हो। तुम्हारी मम्मी के संस्कार और उसकी मम्मी के संस्कार सब दिख रहे हैं, ठीक है? कि किसके संस्कार अच्छे किसके संस्कार बुरे, वो सामने दिख रहे हैं। तो ठीक है गाइस, वीडियो को एंड कर रहे हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।